हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बजट के दिन मुझे डेटा के अंदर क्या दिखाई दे रहा है और चार्ट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। जो लोग बजट को ट्रेड नहीं करना जानते उन लोगों के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, जो लोग ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, बजट को ट्रेड कर चुके हैं पहले भी, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, सब कुछ इन डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत बड़ा मौका होता है बजट का पैसे बनाने के लिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल में सारी बातें मैं आपके साथ यहाँ पर डेटा को भी हम लोग उसको भी देखेंगे कि क्या डेटा बोलना चाह रहा है, कहाँ तक मूवमेंट हो सकता है। ये सब कुछ आपको सीखने के लिए इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो लोग नए हैं उनको सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो जो है वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आपको डेटा का पता होना चाहिए, चार्ट, प्राइस एक्शन, ये सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते, आपको सीखना है, आप कंटिन्यूअसली लॉसेस अगर कर रहे हो तो सीखने पर फोकस करो, पैसा अपने आप बनेगा। और सिखाने के लिए मैं बैठा हूं यहाँ पर। 2500 रुपीज ओनली फी है आपको जो है वो कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा होगा कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए। वहां पर मैं 1 मंथ आपको कंप्लीट नॉलेज जो है वो सारा एलटीपी कैलकुलेटर का और प्राइस एक्शन का देता हूँ। साथ ही साथ हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं ट्रेडिंग के अंदर, सो दैट आपको क्या मिले, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट मिले और ज्यादा अच्छी एंट्री और स्टॉप लॉस एग्जिट प्राइस जो है वो आपको समझ में आए, ठीक है। क्लियरली सब कुछ दिखाई देता है उसके अंदर। तो चलिए हम लोग अभी चार्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, डेटा पे हम लोग बाद में आएंगे, ठीक है। पहले चार्ट हम लोगों को क्या बोल रहा है, ठीक है। अभी ये जो कंसोलिडेटेड मार्केट यहाँ पर था, उसके बाद एक ब्रेकआउट आकर के ऊपर मार्केट करीब करीब 24,800 के ऊपर जाकर के टच करके आया। मेरे लिए 25,000 रुपए हो गया, ये लेवल था, ठीक है, जो कि 23,700 से ही चल रहा था, ठीक है। अगर प्राइस को आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये लोग ये जो चल रहा था सब कुछ, यहाँ इस ब्रेकआउट के पास ये सारा कुछ हो रहा था यहाँ पर, ठीक है। 24,700 का जो लेवल है यहाँ पर, इसको ब्रेकआउट करने की जो बात हो रही थी, यहाँ से कंसोलिडेशन करके ये ब्रेक किया, तो ये टारगेट जो है वो अनलॉक हो चुका था। 24,000 के ऊपर जब गया तो 25,000 का टारगेट, तो ये टारगेट जो है वो अभी मार्केट कंप्लीट करके अभी नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये फॉल आना स्टार्ट हो चुका है, या फिर यहाँ से मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। मे बी पॉसिबल हो सकता है, वी नेवर नो। कभी हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि अप ट्रेंड खत्म कब होगा, डाउन ट्रेंड कब स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें हम लोगों को पता नहीं। लेकिन बुल रन में हम लोग चल रहे हैं, बहुत बड़े बुल रन के अंदर हम लोग चल रहे हैं। उसमें ये छोटा मोटा फॉल आना यानी कि प्रॉफिट बुकिंग होना, हर कोई चाहेगा कि ऑल टाइम हाई पर वो प्रॉफिट बुकिंग करे। तो ये एक जस्ट प्रॉफिट बुकिंग था। बजट के पहले थोड़ी पोजीशंस जो है वो ट्रेडर अपनी हल्की करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां से जो ये मार्केट गिरा, अभी क्या हुआ आज के दिन का हम लोग देखते हैं कि आज के दिन में हम लोगों को मार्केट ने बताया क्या, ठीक है। आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखोगे 150 पॉइंट्स का ये फॉल था, कंप्लीटली मॉर्निंग में ही आ गया, पहले ही 5-10 मिनट में ये फॉल आ गया। मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला, एक अच्छी खासी कैंडल जो है उसने 24,360 को टच कराई। 150-160 पॉइंट्स का मॉर्निंग के पहले ही 5 मिनट में फॉल आ गया। अब ये फॉल क्या करेगा, कितना ज्यादा सस्टेन करेगा, अभी बजट भी नहीं आया, कितनी ज्यादा सेलिंग करेंगे, पोजीशन को हल्की करेंगे ट्रेडर्स। इसके लिए क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग आई। क्यों, यहाँ पर जिसने सेल करके रखा होगा उसको ओवरनाइट बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो ऐड हो गया, 160 पॉइंट्स उसके प्रॉफिट में और ऐड हो गए निफ्टी के अंदर। तो वो हम 101% प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो शॉर्ट पोजीशन शॉर्ट टाइम के लिए जो बनी थी उसके अंदर हम लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली और ये एक शार्प रिकवरी आती हुई दिखाई दी। उसके बाद क्या हुआ, जो पोजीशंस थी प्रॉफिट बुकिंग की, मतलब शॉर्ट कवरिंग की, वो अनलोड हो चुकी थी यहाँ पर, और फिर मार्केट जो है वो छूट गया और यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोगों को साइडवेज मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया। अब 500 पर ही क्यों जाकर के आज मार्केट जो है वो क्लोज किया। एक ध्यान देखिए आप मार्केट का, मार्केट को एक लेवल में निकाल करके आपको सीधी सीधी दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऊपर जो लेवल है वो 25,000, क्यों मैं ये लेवल आपको दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस की लेवल है 25,000, ठीक है। और सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखाई दे रहा है अभी 24,000 का। मैं ये मानता हूं कि अगर शार्प फॉल आया तो वो मैक्सिमम कहां तक आ सकता है, तो वो मैक्सिमम शार्प फॉल जो आ सकता है वो यहां तक आ सकता है। मैं ऐसा मान रहा हूं कि 24,000 या फिर 23,900 800 तक ये फॉल एक्सटेंड हो सकता है नीचे की तरफ, और यहां से फिर एक रिवर्सल हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्या रहेगा, अगर अचानक से बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो ऊपर 25,000 का एक रेजिस्टेंस रहेगा, वहां से एक फॉल आ सकता है। फॉल करीब करीब मेरे हिसाब से 500 से 700 पॉइंट का हो सकता है,
ठीक है, यहाँ से ये जो 25,500 की, या फिर ये लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डेटा के ऊपर लेकर जाना चाहता हूँ। एलडीपी कैलकुलेटर के अंदर हम लोग अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम को ट्रेड किया गया है 24,500 की। क्यों ये ट्रेड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट सेलिंग हो रखी है। ठीक है, अगर आप देखें यहाँ पर तो ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यहाँ पर है, और जो कॉल सेल करके रखा हुआ है वो 25,000 का, क्योंकि ये क्लियर कट पैसा है, ये पूरा का पूरा आपको मिलने वाला है, इसीलिए ट्रेडर्स ने यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जनरेट करके रखा है। वॉल्यूम सबसे ज्यादा 24,500 की लेवल पर था, क्योंकि साइडवेज ये जो क्लोजिंग है ये अभी के दिन पर होने वाली है। इसके अंदर किस तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पर सिर्फ वॉल्यूम बता रहा है आपको। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैं सॉफ्टवेयर अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ ओपन इंटरेस्ट का। ठीक है, OI टू OI ट्रेडिंग के अंदर आप अगर देखोगे यहाँ पर स्टैडल बना करके रखा है। ठीक है, यहाँ पर स्टैडल बना करके रखा है, कॉल राइटर खड़े हैं यहाँ पर 25,000 के लेवल पर, और पुट राइटर जो है वो अभी यहाँ पर 24,000 के लेवल पर हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो ये डेटा आपको रीड करते आना चाहिए। ये सब कुछ अगर सीखना है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, मैं आपको थ्रू आउट द गाइडेंस करूंगा जब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन जाते, है ना। तो आप मेरे कांटेक्ट में रहोगे, सीधा मुझसे आप बात कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, और वहां पर आपको सोल्यूशन में देने वाला हूँ सीधा सीधा। ठीक है, ये सब कुछ ट्रांजेक्शन अपने बीच में होने वाला है। सीखने के साथ साथ ही मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी देता हूँ, और ऐसा नहीं है कि सिखाने के बाद मैं आपको छोड़ देता हूँ। जब भी आपको दिक्कत आए मुझे याद करो, मुझे कांटेक्ट करो, कॉल करो, मैसेज करो, मैं उसका जवाब जरूर देने वाला हूँ आपको। तो ऐसा अपना रिलेशन जो है वो हमेशा के लिए बनने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, स्टैडल कहाँ पर बना हुआ है, और स्टैंगल कहाँ पर बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक रेंज होने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्केट में फॉल आया, और ये आपका वॉल्यूम का भी क्लियर हो चुका होगा विदाउट की 24,500 पर क्यों वॉल्यूम है, क्योंकि यहाँ पर स्टैडल बनाए गए हैं। कॉल और पुट दोनों को बेचा गया है, कॉल और पुट दोनों को सेल करके रखा गया है, क्योंकि प्रीमियम जो है वो जबरदस्त मिल रहे थे। अभी देखो आपने एक्सपायरी के पास में 200 के आसपास का प्रीमियम जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अभी एक 4 दिन बचा है, 4-5 दिन बचा है मार्केट को एक्सपायरी खत्म होने में, लेकिन ये प्रीमियम डैम गुड है, और ऊपर नीचे के बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ने वाले। तो आपके लिए ऑप्शन ये रहेगा कि यहाँ से मार्केट एक फॉल दे सकता है, या फिर यहाँ से मार्केट एक राइज दे सकता है, लेकिन ये जरूर होगा। ठीक है, अगर मार्केट आप लोग प्लान कर लो कि एक तो गिरावट में पैसा बनाना है, या फिर गिर जाने के बाद रिकवरी में पैसा बनाना है। ठीक है, मैं ज्यादातर प्रेफर करूंगा कि अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाता है और बजट खत्म होने के बाद अगर यहाँ से शार्प सेलिंग आती है, तो आप पुट की तरफ एक मूवमेंट, एक पोजीशन जो है वो बना करके रख सकते हो। एक पुट जो है वो सस्ते वाला बाय करके रख सकते हो। बैंक निफ्टी का कर लो, या फिर आप मिड कैप निफ्टी का कर लो। निफ्टी का नहीं करना, मिड कैप निफ्टी का करना। ठीक है, आप वो काम कर सकते हो। उसके बाद अगर मार्केट में सारा कुछ फॉल आ गया, तो आपको सबसे पहले उठाना है स्टॉक्स को, जो स्टॉक बहुत ज्यादा रैली करके, मतलब जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, उनके अंदर अभी भी पोटेंशियल है कि ऊपर जा सकते हैं। ऐसे स्टॉक को आप उठाओगे जब वो बहुत ज्यादा शार्पली फॉल किए होंगे, जिनके अंदर भरोसा ज्यादा होगा कि हाँ ये गिर करके रिकवर ही होने वाले। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है वो गिर करके रिकवर वापस हो जाएगा, और 24,000 के अगर नीचे मिल रहा होगा तो मैं भी फ्यूचर्स के अंदर कहीं ना कहीं पोजीशन जो है वो उठाने वाला हूँ, ताकि हम लोगों को 25,000 का टारगेट जो है वो मिले। अगर रिकवरी आती है तो ही ये काम हम लोग करने वाले हैं, लेकिन फॉल में कुछ आप इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक जो है वो उठा सकते हो, या फिर मेरी स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो, सीधा सीधा इंडेक्स के फंड बाय कर लो, ETF, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ETF बाय कर लो। थोड़ा एम हो गया इंडेक्स ट्रेडेड फंड का। ठीक है, अरे भाई साहब क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ETF बाय कर लो। कौन से ETF है वो मैंने बताए हुए हैं। ठीक है, आप निफ्टी का 50 ETF बाय कर सकते हो, बैंक निफ्टी बाय कर सकते हो, उसके बाद में कंज्यूमर प्रोडक्ट बाय कर सकते हो, उसके बाद में मतलब मिराई एसेट का कंज्यूमर है, वो बाय कर सकते हो। और बहुत अच्छे अच्छे ETFs है, जो कि मैं अपने कम्युनिटी बैचेस में भी दे चुका हूँ। ठीक है, अगर आपको भी चाहिए तो मेरा ETF वाला वीडियो पड़ा हुआ है, वो जाकर के देख देना, या फिर मैं एंड स्क्रीन में डाल के उसमें जाकर के डाल दूंगा। आप वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर था मार्केट का। स्टॉक की तरफ ज्यादा ध्यान दो, जो स्टॉक अच्छे हैं वो अगर गिरते हुए दिखाई देते हैं तो उनमें क्लियर कट रिकवरी आने वाली है, और आपको जो है वो सेक्टर वाइज देखना पड़ेगा। फर्टिलाइजर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया,
ठीक है। एफएमसीजी हो गया, इसके अंदर जो है वो रैली आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेल हो गया, ये सारे सेक्टर्स के ऊपर आप अगर आप ध्यान दोगे, इसे स्टॉक को निकाल लोगे, मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को तो ऑलरेडी दे चुका हूँ स्टॉक्स, ठीक है। ऐसे सेक्टर्स को अगर आप निकाल लोगे तो बहुत ही जबरदस्त आपको वहां पर मुनाफा होने वाला है। जब ये मार्केट गिरेगा, सारे स्टॉक गिरे हुए, तो आप वहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। रिकवरी में बहुत जबरदस्त आपको 10 से 15%, 20% का रिकवरी जो है वो देखने के लिए आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे वीडियोस देखते रहिए। और कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करना है तो एक साथ ही मेरे साथ सब कुछ सीख लीजिए। 1 मंथ का पूरा प्रोग्राम है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, आप जाकर के सीख सकते हो। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।